इस पर गोकू कहता है कि वो सॉरी वेजिटा, मैं बुल्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ये मैंने नहीं किया, ये इस जैकेट ने किया। बुल्मा ने इसे उतारने की कोशिश की लेकिन इस जैकेट ने बुल्मा को एक शॉक दिया, इसकी वजह से वो दूर जाकर गिरी। और तभी बुल्मा एक बार फिर से आगे बढ़ती है और वो कहती है कि मैंने सोच लिया है, लगता है कि ये जैकेट अब तुम्हारी बॉडी से टूट चुकी है, तुम इसे कभी भी उतार नहीं सकते। मैंने देख लिया है कि ये तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा बन चुकी है और अब ये ड्रिप जैकेट तुम्हारी इस बॉडी की एक नई स्किन है, तुम्हारे लिए अब ये कोई आउटफिट नहीं है। इसे सुनते ही गोकू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ओ बुल्मा प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं हमेशा के लिए इस जैकेट को पहन नहीं सकता, मुझे इसे उतारना ही होगा। और वैसे भी मुझे इस जैकेट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और गोकू इतना कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से सेन काबा और एंजल वाडोस बाहर आती हैं। और अब वाडोस और काबा भी उस पार्टी में पहुंच चुके थे। तभी काबा सीधा वेजिटा के पास जाता है और वो कहता है कि मास्टर, मैंने आपसे जैसा कहा था, मैं आपको अपने यूनिवर्स में ले जाने आया हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हमारे सेन किंग किंग्स डाला से जरूर मिलवाऊंगा, इस वजह से मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस पर वेजिटा काबा से कहता है कि अरे वाह, तो तुम्हें याद था, तो मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि क्या वो किंग्स डाला सच में ताकतवर है या नहीं। इस पे काबा कहता है कि जी हाँ मास्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि किंग सडाला आपसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इस वजह से आपको उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा मजा आएगा, चाहे तो आप फाइट भी कर सकते हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि अरे वाह, तो ये हुई ना बात, मैं काफ़ी दिनों से ऐसा ही मौका तलाश रहा था, अब मैं जाऊँगा और किंग सडाला से मिलूंगा और उन्हें बता देना कि उनसे मिलने के लिए प्रिंस वेजिटा आ रहा है। और ये सारी बातें गोकू ने भी सुन ली थी। तभी गोकू एक्साइटेड होते हुए काबा से कहता है कि अरे वाह, तो तुम वेजिटा को यूनिवर्स 6 में ले जाने आए हो। तुम्हें और टेल को देखने के बाद मैं जान चुका हूँ कि यूनिवर्स 6 के सेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्स 6 के किंग सडाला कितने ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे काबा। इस पर काबा कहता है कि जी हाँ गोकू, आप भी चल सकते हैं, मैंने देखा है कि आप भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से किंग सडाला आपसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि बिल्कुल नहीं कैकरॉट, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जाओ काबा, तुम सिर्फ इस कैकरॉट को अपने साथ ले जा सकते हो। और इसे देखते हुए वाडोस उनके सामने आती है और कहती है कि दरअसल लॉर्ड चंपा ने हमें यहाँ पर सेन गोकू को लाने के लिए भेजा है और तुम्हें तो सिर्फ काबा अपने साथ बुला रहा है वेजिटा, इस वजह से अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमें तो सिर्फ गोकू की मदद चाहिए। तभी इस पर गोकू हैरानी में कहता है कि लॉर्ड चंपा को मेरी मदद चाहिए, लेकिन क्यों, वो तो पहले ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर वाडोस हंसते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि सेनन जल्दी दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पार कराएंगे, इस वजह से वो चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 6 से फाइट करो, इस वजह से वो तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, बाकी सब हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि हमें क्या करना है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि बुल्मा वाडोस को भी अपनी बड़ी अच्छी दोस्त बना लेती है और उसे भी अर्थ का टेस्टी फूड टेस्ट करवाती है। और तभी काबा गोकू से कहता है कि मिस्टर गोकू, आपका नया आउटफिट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। इस पर गोकू कहता है कि अरे नहीं, मैं तो इस जैकेट के बारे में भूल चुका था, तो ठीक है, अब मैं यूनिवर्स 6 से वापस आकर इस जैकेट को उतारने के बारे में सोचूंगा, अभी मुझे फ़िलहाल यूनिवर्स 6 में चलना चाहिए। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि एंजल वाडोस, सेन काबा, वेजिटा और गोकू एक पोर्टल को ओपन कर सीधा ही यूनिवर्स 6 की तरफ निकल पड़ते हैं। और यूनिवर्स 6 में पहुंच के वो सीधा एक प्लैनेट सडाला की तरफ निकलते हैं और किंग सडाला से मिलते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि ये आपके लिए सम्मान की बात है किंग सडाला कि आप यूनिवर्स 7 के सभी सेंस के प्रिंस से मिल रहे हैं। मेरा नाम है प्रिंस वेजिटा, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तभी किंग सडाला कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा वेजिटा, और मैंने काबा से तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा था, मुझे यकीन है कि तुम शक्तिशाली जरूर होगे और तुम्हारे साथ ये तुम्हारा साथी कौन है। तभी गोकू कहता है कि ओह हाय, मेरा नाम है गोकू और मैं भी एक सैयन हूँ, वैसे मेरा नाम कैकरॉट है, लेकिन आप मुझे गोकू भी बुला सकते हैं और मैं भी वेजिटा जितना ही स्ट्रांग हूँ। इस पर किंग सडाला कहता है कि ओह, तो अगर तुम दोनों इतने ही स्ट्रांग हो तो तुमने अपनी प्रजाति को खत्म क्यों होने दिया, अगर तुम क्यों अपनी सेन प्राइड को बचा नहीं पाए। इस पर गोकू कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारी प्रजाति को खत्म करने वाली फ्रीजा को हमने मार दिया था। इस पर किंग सडाला हंसता है और वो कहता है कि अरे वाह, तुमने इसे खत्म तो जरूर कर दिया था, लेकिन फिर से इसे जिंदा किया है और मैं भी जानता हूँ कि उसका नाम फ्रीजा है, तुमने अपने सेंस को खो दिया। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ इस कैकरॉट की वजह से हुआ, काश हम उस वक्त भी इतने ज़्यादा पावरफुल होते और हम उस वक्त ही फ्रीजा को खत्म कर देते, लेकिन ये सब छोड़ो, क्या आप मुझे अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने शक्तिशाली हैं। इस पर किंग सडाला कहता है कि तो चलो हम एक फ्रेंडली मैच करते हैं और देखते हैं कि इस यूनिवर्स के सीएन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और किंग सडाला एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं आपस में फाइट करने के लिए। ये सब कुछ देखते हुए काबा कहता है कि
मुझे उम्मीद है कि मास्टर किंग सडाला से फाइट करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि किंग सडाला उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और तभी एंजल वाडोस कहती है कि ये सिंह काबा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे कुछ जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी ही लॉर्ड चंपा के पास जाना होगा, वरना वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिंस वेजिटा और किंग सडाला के बीच में एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है प्लैनेट सडाला पर। और वेजिटा सीधा ही अपने सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन को अनलॉक करता है और वो किंग सडाला पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किंग सडाला के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, इस वजह से वो वेजिटा को बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा था। और इनकी इस फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े धमाके होने लगे थे। और तभी वेजिटा की इस फाइट को देखते हुए ड्रिप को कहता है कि अरे वाह, लगता है कि ये किंग सडाला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वेजिटा को इन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जल्दी मैं भी इनसे फाइट करूँगा। और तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला अचानक ही अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और इनकी इस ताकत को देख के वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है कि ये तो मैं जानता था कि यूनिवर्स 6 के सैनिक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इतने ये मैं नहीं चाहता था। ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। काश हमारे सीन्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल होते और वो भी इतनी ताकत को होल्ड कर पाते। और इतना कहते ही वेजिटा और किंग सडाला आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी किंग सडाला कहते हैं कि अरे वाह, तो तुमने मुझे निराश नहीं किया, तुम भी सच में शक्तिशाली हो। तुम जैसा सैनिक मैंने कभी नहीं देखा, तुम तो सच में शक्तिशाली हो, लेकिन अफसोस तुम मुझे हरा नहीं पाओगे वेजिटा। और तभी किंग सडाला अपना एक पावरफुल पंच वेजिटा के ऊपर करता है और इस पंच की वजह से वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है और वेजिटा अचानक ही फिर से उठ खड़ा होता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक ही वेजिटा के सामने गोकू आ जाता है और गोकू कहता है कि बस वेजिटा, अब मेरी बारी इनसे फाइट करने के लिए। तुमने काफ़ी फाइट करी है, अब मुझे भी मौका दो ताकि मैं भी अपनी पावर को टेस्ट कर पाऊँ। और हम देखते हैं कि जब गोकू आगे बढ़ता है और गोकू अपने सिंगल पंच से ही किंग सडाला को बहुत बड़ा डैमेज दे देता है और ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि इस पंच की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डिप गोकू अपने सिंगल पंच से ही किंग सडाला को हरा देता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला अब इस फाइट को हार चुका था और उसने अपनी पूरी ताकत को खो दिया था। और तभी वेजिटा हैरानी में कहता है कि ये क्या कहकर आउट, मैंने अपना पूरा दम लगा दिया लेकिन मैं फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया और तुमने अपने बेस पाव में ही उन्हें हरा दिया, आखिर ये कैसे हुआ। तभी गोकू भी हैरानी में कहता है कि मुझे भी नहीं पता वेजिटा, ये कैसे हुआ। मैंने भी सिर्फ अपना एक पंच किया था किंग सडाला के ऊपर, लेकिन ये पंच बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। शायद ये सब कुछ इस जैकेट की वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। और ये सब कुछ देख के सेम काबा और वाडोस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी काबा दौड़ते हुए किंग सडाला के पास जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सांस नहीं ले रहे, लगता है कि तुमने किंग सडाला को मार दिया, ये मर चुके हैं, ये बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे। और ये सुनते ही गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोकू ने अपनी पावर से किंग सडाला को ख़त्म कर दिया है। तभी वाडोस आगे बढ़ती है और वो किंग सडाला को चेक करती है और तभी वाडोस कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, किंग सडाला मरे नहीं बल्कि वो अनकॉन्शियस है, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। तभी काबा गुस्से से गोकू को कहता है कि मिस्टर गोकू, अगर आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो आपको अपनी पावर पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप ऐसे ही मासूम लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने एक फ्रेंडली फाइट में ही उन्हें लगभग मार ही दिया था। इस पर गोकू कहता है कि तुम शायद सही कह रहे हो काबा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ये जैकेट की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस हो रही है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वेजिटा हराने में अपने मन में कहता है कि लगता है इस ट्रिप जैकेट की वजह से कैकरॉट को और भी ज़्यादा पावर मिल रही है और वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन ये मामूली सी जैकेट इसे इतनी पावर कैसे दे सकती है। लगता है ये कुछ और चीज़ है, तभी तो इसे इतनी सिक्योरिटी से रखा था और ये ट्रिप जैकेट जरूर ब्रह्मांड के किसी और छोर से आई है, तभी तो ये इतनी पावरफुल है। मैंने इतनी पावरफुल चीज़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और वेजिटा के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर भी धमाके की वजह से बहुत धूल उड़ने लगती है और अचानक ही गोकू को एक छींक आ जाती है और जैसे ही गोकू स्नीज करता है उसके छींक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा प्लैनेट सडाला चुटकी में खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि गोकू के इस छींक की वजह से पूरा यूनिवर्स 6 हमेशा के लिए इरेज हो जाता है और गोकू ने अपनी इस मामूली छींक की वजह से पूरे यूनिवर्स 6 को इरेज कर दिया था और पूरा यूनिवर्स हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से मिट जाता है। और जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है तो वो इधर उधर देखता है और कहता है कि वेजिटा तुम कहाँ गए। और गोकू को नोटिस होता है कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और ये देखते ही गोकू के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है और गोकू का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है और गोकू इधर उधर हैरानी में देखने लगता है कि ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ और वो सब लोग कहाँ पर गए। और तभी गोकू जोर से चीखने लगता है, वेजिटा, काबा, तुम कहाँ गए, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें कौन लेकर गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तभी गोकू ऊपर देखता है और ऊपर उसे वाडोस नजर आती है और गोकू वाडोस के पास जाता है और कहता है कि हे वाडोस, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आखिर कैसे ये प्लैनेट तबाह हो चुका है और वेजिटा और काबा कहाँ गए हैं, आखिर ये यूनिवर्स में मुझे कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओ कि ये सब कुछ क्या हुआ, आखिर ये किसने किया।
लेकिन इस पर वाडोज गोकू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुके थे, क्योंकि गोकू की इस चीख की वजह से लॉर्ड चांपा भी हमेशा के लिए इरेज हो चुके थे। और तभी गोकू इधर उधर देखता है तो उसे उस वर्ल्ड में कोई भी प्लैनेट या स्टार महसूस नहीं होता। तभी उसे फील हो जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स हमेशा के लिए इरेज हो चुका है। और तभी गोकू को ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है और उसने ही अपनी चीख की वजह से पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया है। और गोकू ये भी समझ जाता है कि ये सब कुछ इस ट्रिप जैकेट की वजह से हुआ है। तभी गोकू कहता है कि अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने दोस्त वेजिटा को ख़त्म कर दिया, वो यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स 6 को हमेशा के लिए इरेज कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं नहीं जानता कि इस जैकेट ने क्या किया है, लेकिन मैं इसकी पावर को यूज़ करना भी नहीं जानता। अब मुझे किसी तरीके से यूनिवर्स 6 को फिर से पहले जैसा करना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी एनर्जी फील नहीं होती। तभी गोकू ये समझ जाता है कि उसने लॉर्ड चंपा को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और इसी के साथ ट्रिप गोकू उस वर्ल्ड में अकेला ही रह जाता है। तभी गोकू दूर दूर तक देखता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और तभी गोकू को ये समझ आ जाता है कि वो सिर्फ इस ट्रिप जैकेट की वजह से उस स्पेस में सांस ले रहा है। लेकिन गोकू अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स इरेज हो चुका था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि गोकू अपनी रेज में चला जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोड करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू के पीछे ग्रैंड पीस अचानक पहुंच जाते हैं और ग्रैंड पीस के साथ ही सेनो भी वहाँ पर पहुंचते हैं और उनके गार्ड्स भी। तभी गोकू ज़ेनो को देखता है और कहता है कि ज़ेनो, आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। देखिए मैंने ये क्या कर दिया, क्या आप मेरे लिए इसे सही कर सकते हैं? मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इस पर ग्रैंड पीस कहता है कि मैं जानता हूँ सेन गोकू कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि ये तुमसे गलती से हो गया। और कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं होता जो पूरे एक यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से मिटा दे। आखिर तुमने कैसे किया? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ? इस पर गोकू कहता है कि दरअसल मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे एक छींक आई थी और उस छींक की वजह से ये पूरा यूनिवर्स 6 हमेशा के लिए इरेज हो गया। और तभी ज़ेनो हैरानी में कहता है कि क्या सच में तुम्हारी एक छींक से एक पूरा यूनिवर्स इरेज हो चुका है? तुम इतने शक्तिशाली हो चुके हो गोकू, लेकिन तुमने कैसे किया? इस पर गोकू कहता है कि ओ ज़ेनो, मैं पावरफुल नहीं हुआ हूँ, बल्कि जब से मुझे ये जैकेट मिली है तब से मैं खुद को पावरफुल महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस जैकेट की वजह से ही ये पूरा यूनिवर्स 6 इरेज हुआ है। इस पर ग्रैंड पीस कहता है कि ओह, तो मैं जान चुका हूँ कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी गलती को सही कर दूँ। और हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस ऊपर जाता है और वो अपनी पावर का यूज़ करता है और इंजन ग्रैंड पीस अपनी टाइम रिवाइंड की पावर से इस पूरे यूनिवर्स को एक बार फिर से रिक्रिएट करने लगता है, यानी कि वो टाइम को रिवर्स कर देता है। और ग्रैंड पीस अपनी पावर से यूनिवर्स 6 को एक बार फिर से एग्जिस्टेंस में ले आते हैं और एक बार फिर से पूरा यूनिवर्स 6 वापस आ जाता है और ये सभी लोग उस प्लैनेट सडारा पे पहुंच जाते हैं। और अचानक वेजिटा कहता है कि क्या गराउट, आखिर क्या हुआ था? मैंने देखा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या ठीक से बताओगे कि क्या हुआ था? इस पे हम देखते हैं कि गोकू बड़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वेजिटा को हक करता है